दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक टाइम पर कंट्रीज भी पैसा जमा करने के लिए बिल्कुल बिजनेस की तरह कम्पीट करती थी, तो इसी सिस्टम को कहते हैं मार्केंटिलिज्म। चलिए आज समझते हैं मार्केंटिलिज्म क्या होते हैं। सोचो, दो शॉप्स है, शॉप्स ए एंड शॉप्स बी। शॉप ए का ओनर कहते हैं मुझे सिर्फ सामान बेचना है, खरीदना कम है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा वो सामान बेचेगा उतना ज़्यादा पैसा उसके पास आएगा। बस इसी तरह 16th और 18th सेंचुरी के बीच यूरोपियन कंट्रीज भी सोचती थी। उनका मानना था कि किसी देश की असली ताकत उसके पास कितना गोल्ड और सिल्वर है उस पर डिपेंड करती है। इसीलिए उन्होंने एक पॉलिसी बनाई जिसे मार्केंटिलिज्म कहा गया। मार्केंटिलिज्म का मेन ऑब्जेक्टिव था ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करो, कम से कम इंपोर्ट करो और गोल्ड और सिल्वर को देश में जमा करो। लेकिन 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 इस सिस्टम के कुछ नुकसान भी थे। क्या क्या नुकसान? फ्री ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट किया गया, कॉलोनीज का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, कंट्रीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स और वार बढ़े, इंपोर्ट्स रेस्ट्रिक्शन की वजह से कंज्यूमर्स को महंगी चीज़ खरीदनी पड़ी, गवर्नमेंट का ट्रेड पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया। बाद में इकोनॉमिस्ट आदम स्मिथ ने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने 1776 में अपनी फेमस बुक वेल्थ ऑफ नेशंस में कहा कि इकोनॉमिक्स तब ज़्यादा ग्रो करती है जब फ्री ट्रेड और गवर्नमेंट का नेसेसरी इंटरवेंशन कम हो। आशा करते हो आपको मार्केंटिलिज्म अच्छे तरीके से समझ में आ गई।